कत्ल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़े कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये एक जुल्म है, इससे बाज आना चाहिए। मोहम्मद कासिम जो है, पूरी दुनिया में बसने वाले मेरे पाकिस्तानियों, आप कैसे हैं? सभी खैरियत से है ना? मेरी तरफ से आपको बहुत ही मोहब्बतों भरा सलाम। मोहम्मद कासिम खोखर जो कि गुजरांवाला से बिलोंग करते थे और वो 9 मई के केसेस में जेल में बंद थे। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद कासिम खोखर साहब जो हैं वो 7वें वो शख्स हैं जो जेल के अंदर इंतकाल फरमा गए। तो याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ये डेफिनेटली एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। तो जो भी मैयत 9 मई में घरों को पहुंची या फिर 9 मई के बाद जो 7 लोग पुलिस हिरासत के अंदर जेल में पड़े हुए मारे गए और फिर जो लोग 26 नवंबर को मारे गए, आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट करना पूरी दुनिया में लीगल है, इजाजत है पूरी दुनिया में। ऐसे गोलियां कोई भी नहीं बरसाता। तो बहरहाल जब भी कोई लाश किसी भी घर में पहुंचती है तो उस मैयत से कनेक्टेड जो 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, जितने रिलेटिव, दोस्त, अहबाब, जानने वाले हैं, याद रखिएगा उनके अंदर करंट आ जाता है। वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट को सल्यूट नहीं करेंगे उनके लोग। ये बिला वजह के कत्ल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़े कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये एक जुल्म है, इससे बाज आना चाहिए। मोहम्मद कासिम जो है ना, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का हस्बैंड था और उसके आगे भी बच्चे होंगे, वो छीन लिया गया। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ये कब बंद होगी? और फिर बोलने पर पाबंदियां हैं, जो आवाज उठाता है उसे पकड़ लो। ये कहां की शराफत है? ये कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? खुदा का नाम लें, होश के नाखल लें, इस मुल्क को चलने दें, बसने दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। विश यू गुड लक।